नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने मुल्क भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हैं और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हैं और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए उसे अपनाकर वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं। सतत, सदैव और हमेशा आदर के साथ, अदब के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो इस देश समाज के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उधर किसी का ध्यान नहीं जाता है। देखिए, होता क्या है कि यथार्थ, हकीकत और सच्चाई को जानते हुए भी वैसा कहने की आदत, वैसा कहने के नैतिक साहस बहुत कम लोगों को होता है और एक बीमारी होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट होना। ये बहुतरे को बीमारी रहती है कि वो सत्य को उसी रूप में कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती है और अंग्रेजी में कॉलिंग स्पेड ए स्पेड, इसका भी नैतिक साहस नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, जो मौलाना साद था तबलीगी जमात का, अब तो स्पष्ट हो गया ना कि यही ओखला में है। अब पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है जानबूझ करके। ये तो कहा ही जाए कि जानबूझ, जब जानकारी है और उसको पकड़ नहीं पा रही है। और इस निकम्मापनी को ये टीवी चैनलों को थमा दिया गया है। दिन रात वो मौलाना साहब और ये टीवी चैनल वाले भी जानते हैं कि इस तरह की जो खबरें हैं जो है हमारे भारतीय समाज में तनाव ही पैदा करती हैं और एक दूसरे का पर शक ही पैदा करती हैं। और जो सोशल मीडिया जो लोग उस पर कमेंट वगैरह चलाते हैं, उनको गंदी गंदी बातें लिखने का एक बहुत उनको एक हथियार मिल जाता है। तो यदि ये कोई नहीं कहता कि भाई जब ये साथ जब यहीं पर ओखला में है तो पुलिस उसको पकड़ ले और बात ख़त्म हो गई। लेकिन चूंकि उसी के आधार पर इनको सत्य कथा चलानी है, इनको टीवी चैनल चलाना है, इनको टीआरपी बढ़वानी है, इनको धंधा चलाना है, तो उसका मकसद ही जो है वो बदल जाता है। और हमने देखा था कि एक यूट्यूब पर कि ये जमात के लोग कह रहे हैं कि हम वो खून देने के लिए तैयार हैं, प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है, इंसान की खिदमत तो बिल्कुल वेलकम है, लेकिन जमात के लोगों से अपेक्षा ये है कि उन्हीं के लोग जो है, जो हमारे इसमें जो हमारे योद्धा हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस हैं, उन पर आक्रमण तो न करें। हालांकि उन पर आक्रमण जो है और लोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन पर आक्रमण पंजाब में भी शिकायत मिली है, वहाँ भी मिले और जगह मिली है। लेकिन शुरुआत यही से शुरू हुई। तो ज़रूरत इस बात की है कि वो अपनी जमात के लोगों को या तो बिल्कुल आइसोलेट कर दें, अलग कर दें, उनको पकड़वा दें
जो 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 इस तरह का व्यवहार करते हैं, तब जा कर के देखिए इसमें एक बौद्धिक बेईमानी की बहुत बड़ी और बहुत खराब भूमिका होती है। उसके लिए हमने किसी YouTube में बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन फिर से उसका उदाहरण पेश किया जा रहा है। मुरादाबाद का जो क्षेत्र है या रामपुर का जो क्षेत्र है बड़ा सेंसिटिव है, वो आकर के आतंकवादी यहीं पर अपना ठिकाना उकाना ढूंढते हैं। तो ये करीब दो साल पहले एक ही खबर है अखबार की, एक साधारण सा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज का था। उसकी छोटी सी दुकान, साइकिल की दुकान थी या किसी की दुकान थी। उसके पास पाकिस्तानी आतंकवादी से फ़ोन आया कि यदि तुम जो है इस तरह का विस्फोट करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा। वो हमारा भारतीय भाई बहन इस्लाम आस्था वाला वो घबरा गया और तुरंत वो मोबाइल लेकर के पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और कम से कम वो चीज़ वो डिटेक्ट हो गई और काफ़ी एक बहुत बड़ी सूचना पुलिस के हाथ लग गई। हमारा कहने का मतलब है कि वही मुस्तैदी, वही तत्परता, वही संवेदनशीलता खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हर एक व्यक्ति से अपेक्षा है। देखिए अब इसमें मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जितने ये डिस्कशन करने आते हैं ना इस्लाम आस्था की ओर से ये प्रवक्ता, यदि कोई बात कही जाती है, कोई आतंकवादी की बात कही जाती है। अब आतंकवादी के विषय में इस देश ने एक जो लाइन पकड़ी है, एक जो सिद्धांत अपना है, जो वसूल पकड़ा है, भाई आतंकवादी होता है। आतंकवादी हिंदू या मुसलमान नहीं होता है और आतंकवादी का कोई मजहब या धर्म नहीं होता है। बहुत अच्छी लाइन है। इससे कम से कम जो है हमारे समाज में जो है वो विभेदकारी और किसी पूरे समाज को निशाना बनाने की जो आदत वो उससे छूट जाए। सही चीज़ है। अब यदि इसी तरह की कोई और घटना मिलती है, मान लीजिए और विदेशों में मिलती है या अपने भारत में मिलती है, तो जितने भी प्रवक्ता जाते हैं इस्लाम आस्था वाले, जबकि उनको चाहिए कि भाई ऐसे आदमियों को पकड़वाना, उनकी सूचना देना, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। ऐसा नहीं करते हैं। तर क्या देते हैं, अरे ऐसा करने वाले वो मुसलमान ही नहीं है, वो नॉन इस्लामिक है, बस मुसलमान नहीं है, नॉन इस्लामिक है। यहीं पर उनकी बुद्धि जो है वो कुंठित हो जाती है। उनसे अपेक्षा है कि सिर्फ इसी से काम नहीं चलता है कि वो इस्लामिक नहीं है या मुस्लिम नहीं है, इसी से काम नहीं चलता है। एक राष्ट्रीय नागरिक के रूप में आप में क्या सेंसिबिलिटी है, क्या संवेदना है, उसको दिखाने की आवश्यकता है। यही चूक होती है उसके ऊपर। तो वही चीज़ जो है, जैसे ये हमारे जमात के लोग ठीक है खून दे रहे हैं, प्लाज्मा दे रहे हैं, लेकिन जो इसमें बदमाशी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं हमारे डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, सुरक्षाकर्मियों के साथ, जो है उनको पकड़वाने की भी जिम्मेदारी उनकी है। तब जाकर के नागरिक के रूप में वो निखरेंगे। ये बहुत आवश्यक है। जब हमारा वो एक साधारण सा साइकिल की दुकान करने वाला इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन का एक सदस्य जो है वो इन बातों से बिल्कुल संवेदनशील होकर के वो खबर पुलिस को दे सकता है, तो हर एक सदस्य से यही अपेक्षा है कि नागरिक के रूप में वो संवेदनशीलता, तत्परता, मुस्तैदी, चुस्ती दिखाने की आवश्यकता है। अब आ जाइए इस पर, जो हालांकि हिंदू राष्ट्र के विषय में काफ़ी YouTube पर बताया गया है कि हिंदू राष्ट्र जो है एक होक्स है। होक्स माने एक हवा है। जैसे होक्स काल होती है ना कि भाई बम रखा गया है, नहीं होता होक्स काल, तो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसी तरह ये हिंदू राष्ट्र का एक होक्स है।
तो होक्स क्यों है कि हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, ये हमारा जो है भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है। क्यों कि इसकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इसकी जितनी संस्थाएं हैं, इसके जितने भी वो ओहदे हैं, पोजीशंस हैं, संवैधानिक हो, कानूनी हो, सब के सब भारत के संविधान से बंधे हुए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को जो अगुवाई करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति और सभी जितने भी और भी न्यायाधीश हैं और हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं हमारे एमएलए हैं, एमपी, सभी लोग जो है भारत के संविधान की कसमें खाते हैं, शपथ लेते हैं और पूरी संस्था व्यवस्था और संचालन, नियंत्रण सब कुछ भारत के संविधान के अनुसार चलता है। इसलिए हमारा देश भारत गणराज्य है। ये यथार्थ है, ये हकीकत है। इसके अलावा जो हवा खड़ा करते हैं, इसे होक्स खड़ा करते हैं, तो यूं ही खड़ा नहीं करते हैं। और खड़ा कौन करते हैं? वो आरएसएस के लोग, आरएसएस का प्रमुख जो भागवत जैसे लोग। आरएसएस कोई मामूली संगठन नहीं है। जब उसकी ओर से खड़ा किया जाता है तो लोगों को एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि भाई ये जो कर रहा है, करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। वो वही कन्फ्यूजन तो असली खुराफात है। उसके कहने से ये भारत राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन गया, लेकिन उसके कहते ही जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जो दहशत पैदा हुई, ये खुराफात है। और वहीं से जो है देश के खिलाफ खुराफात जो है शुरू हो जाती है। तो ये जो दहशत हिंदू राष्ट्र की, उसको भुनाने वाले असदुद्दीन वैसे लोगों का जन्म हो जाता है। सिर्फ उन्हीं की राजनीति इसी पर होती है। पीएफआई का भी जन्म इसी के आधार पर होता है, सिमी का भी जन्म इसी के आधार पर होता है। और जो इस देश की सबसे खतरनाक शत्रु है, सबसे ऐतिहासिक रूप में सबसे गद्दार जो है, वो गद्दार भी है और सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, कॉकस, जिसको अभी भी लोग भूल से, भ्रम से, गलती से कांग्रेस कह रहे हैं। और ये कम्युनिस्ट वाले वामदल, इनको जो है हमारे जो गैर हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज है, अर्थात इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, या सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, और उसमें विशेष तौर से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, जिसको आप लोग मुस्लिम कहते हैं। लेकिन इसके पहले भी बताया गया है कि भारतीय जनता दल हमारे इन भारतीय भाई बहनों को मुस्लिम कहना उनको सम्मानजनक नहीं मानता है। इसलिए उनको बस यही है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उनका समाज है तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज। तो इसके विषय में तो इस समाज में कौन समाज? इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन समाज। और थोड़ा सा इसमें एक बीमारी है कि अफवाह का सबसे अधिक और सबसे पहले शिकार यही होता है, और उस अफवाह को भुनाने वाले देश विरोधी ताकतें बिल्कुल गिद्ध की तरह आंख लगा के बैठी जाती हैं। तो ये जो देश विरोधी ताकत है, उसको मौका मिलता है हमारे इन भारतीय भाई बहनों को और उस दहशत को और उनके दिमाग में बिठाना कि हाँ भाई, ये जो आरएसएस है या उसके आसपास जो बजरंग दल वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, या जो कुछ बीजेपी भी उसका स्वरूप है, भले मुंह से भले ने कहा है, लेकिन अंदर खाने में उसके दिली इच्छा है कि इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। लेकिन हम मतलब वो जीएनपीसी कहती है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, इसलिए तुम हमको मजबूत करो, हमको वोट दो, हमको सत्ता में बिठाओ, तो हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे। इसी तरह वामदल वाले भी करते हैं। और फिर और सभी कन्हैया कुमार गैंग, अर्बन नक्सल, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, जितने भी पत्रकारों का समूह है, रवीश कुमार से जो शुरू होता है, सब हिंदू राष्ट्र के बल पर तमाम इस तरह की
खेती करते हैं। तो समझिए कि हिंदू राष्ट्र का कहने से ये हमारा भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बना, कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगहों में, जो देश के खिलाफ दिन रात लगी हुई हैं, उनको ताकत नहीं है। दूसरा, ये जो हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने धर्म के विषय में क्या कहा था? हालांकि अब धर्म को तो पंथ समझना चाहिए, लेकिन मान लीजिए जो लोग जिस सामान्य शब्दावली से समझते हैं उसी शब्दावली के संदर्भ में तो उन्होंने कहा था कि भाई हमको वो धर्म मंजूर नहीं है। तो उसे उन्होंने कहा कि भाई मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हमको तो वही धर्म मंजूर है, यानी बाबा साहब के अनुसार तो हमको तो वही धर्म मंजूर है जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधे और धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल करे। भारतीय वामता का दल उनकी इसी वसूल को भारत राष्ट्र के हित में ये कहना चाहता है कि भारत के लिए वही पंथ मंजूर हैं जो कि भारत राष्ट्र को लक्ष्य के रूप में साधते हुए पंथ को साधन के रूप में प्रयोग किया जाए या साधन के रूप में वो इस्तेमाल हो सके। जो पंथ भारत राष्ट्र को मजबूत करता है वही पंथ जो है वो हिंदुत्व हो, सनातन वाला हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई वाला हो, चाहे सिखिज्म हो, वही पंथ जो है इस राष्ट्र को मंजूर होगा। जो पंथ भारत राष्ट्र को कमज़ोर करेगा वो पंथ हमारे राष्ट्र को मंजूर नहीं है। वही बाबा साहब अम्बेडकर वाला सिद्धांत। तो हिंदू सनातन एक बहुत व्यापक आस्था है और बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें कही गई, लेकिन उनके नशाबाजों ने उसकी महानता को कम किया है। अब उस हिंदू सनातन आस्था की महानता का प्रमाण इसी बात से है कि वो भारत राष्ट्र को मजबूत कर रहा है और भारत राष्ट्र को कदाप जो है वो हिंदू राष्ट्र का करके भारत राष्ट्र के स्वरूप को कमजोर न करे। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था है तो इस्लाम आस्था का पूरा इस्तेमाल जो है इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। सिख धर्म का पूरा इस्तेमाल है इस राष्ट्र भारत को मजबूत करने के लिए। ईसाई पंथ का ये पूरा इस्तेमाल है, पूरी उपयोगिता है भारत राष्ट्र को मजबूत करने की। और यदि भारत राष्ट्र को कमज़ोर कर जो भी पंथ या जो भी उसका कोई उसका अंश भारत राष्ट्र को कमज़ोर करता है, वो टुकड़ा, वो अंश, वो हिस्सा उस पंथ का भारत राष्ट्र को मंजूर है। तो ये बताना बहुत जरूरी है। तो पंथ की भी उपयोगिता भारत राष्ट्र की मजबूती के लिए है। भारत राष्ट्र और आवाम की खिदमत, यही पंथ की श्रेष्ठता भी है, उसकी महानता भी है, उसकी उपयोगिता भी है। और राष्ट्र के कार्य में बिल्कुल दखल न दें हिंदू सनातन भी, हिंदू सनातन आस्था वाले भी, इस्लाम आस्था वाले भी, सिख आस्था वाले, ईसाई वाले, कोई भी राष्ट्र के कर्तव्य और
राष्ट्रीय जीवन, भारतीय जीवन किसी भी पद पर ना तो आधारित है, न तो उसे प्रभावित है। देख लीजिए, ये रामायण जो धारावाहिक आ रहा है, पूरी रामायण में हर एक जो व्यक्तित्व है, चाहे प्रभु राम हो, चाहे भाई भरत हो, भाई लक्ष्मण हो, माता सीता हो, जो भी हो, सबकी अपने में कर्तव्य, सिर्फ कर्तव्य, मतलब धर्म, वो धर्म है, धर्म माने कर्तव्य, हमारे फर्ज, इसी का बस उसमें स्थान है। पूरे रामायण में कहीं नहीं बोला गया है कि वो जो चिंता कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। सिर्फ धर्म की बात करिए, धर्म माने, और धर्म को बताया कि हमारा कर्तव्य क्या है, फर्ज क्या है। भारतीय जनता पार्टी भी यही कहता है कि धर्म के माने रिलीजन नहीं है, पॉलिसी। रिलीजन माने होता है पंथ, पंथ माने सेक्ट, ये चीज़ है। और धर्म जो है वो हमारा हक क्या है, हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारा आचरण व्यवहार, या इन सब का समझ। तो हमको जो निभाना है, जैसे प्रभु राम थे पति के रूप में, और पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, और राजा के रूप में, भाई के रूप में, अलग अलग उनके धर्म थे, अलग अलग उनके कर्तव्य थे। उन्होंने बखूबी एक आदर्श स्थापित किया। तो वहाँ सिर्फ धर्म की बात थी, कर्म ने फर्ज की बात थी। यही चीज़ भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि राष्ट्रीय विषय पर, राष्ट्रीय परिवेश में हमको अपना राष्ट्रीय धर्म ही निभाना है। यहाँ पर किसी पंथ की भूमिका नहीं है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट की बात करना ही बेवकूफ़ी है और खुराफात भरी है। तो वैसे भी जिन महान चिंतकों ने इस देश की चिंता की है, उन्होंने सिर्फ भारत की बात की है, अखंड भारत की बात की है। पहला चिंता करने वाला, हालांकि जातिवाद की बातों से भारतीय जनता दल बिल्कुल दूर रहता है, लेकिन यदि गर्व करना है तो कम से कम वो ब्राह्मण समाज के पर जो है पूरा देश गर्व कर सकता है कि उसी समाज से चाणक्य ने वो अखंड भारत की बात कही थी, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कही थी। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने जो हंसते हंसते अपने मृत्यु को गले लगाया इस देश के लिए, वो भारत के लिए लगाया, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लगाया। इन चीज़ों को हमेशा याद रखिए। अशफाकुल्ला जी ने भी जो जाने दी हैं भारत राष्ट्र के लिए दी हैं, इस्लामिक स्टेट या हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं दी। वही चीज़ हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और जितने भी शहीद हैं, सिर्फ भारत राष्ट्र। इसलिए उस भावना को प्रदूषित न किया जाए, उस जज्बे को उस जज्बे की तौहीन न की जाए, उसका सम्मान किया जाए। तो हमारे पूरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही विनम्र निवेदन है कि वो भारत राष्ट्र बनाने के लिए और राष्ट्रीय भावना से अपने को भारतीय नागरिक समझते हुए, अपने को भारतीय समझते हुए और अपने जितने भी देशवासी उनको अपना ही भारतीय भाई बहन समझते हुए इस राष्ट्रीय परिवेश की अहमियत को समझें, राष्ट्रीय परिवेश को आगे बढ़ाएं, उस भावना को आगे बढ़ाएं। तभी इस तरह की खुराफातें, हिंदू राष्ट्र और फलाने ठिकाने और गजवा हिंद फलाने ठिकाने जो गंदगी फैलाने की कोशिश करने की साजिश जो चल रही है, वो साजिश नाकाम है।
तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक मीमांसा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।